न पत्नी का लिहाज रखा न बेटी पर लाज। कन्हैया कुमार तो सियासी गलियारों के ऐसे प्रचारक निकले कि बेशर्मी की सारी हदें ही ताक पर रखती। 37 साल के इस युवा को नेतागिरी का ऐसा भूत सवार हुआ कि जेएनयू के कैंपस से लेकर चुनावी रण में ये या तो विवादों में रहे या फिर उल जुलूल बोलकर नेताओं के घर की महिलाओं पर भाषणबाजी कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो जब जब भाषण देने निकलते हैं वो अपना तमीज घर छोड़कर आते हैं। कभी वामपंथी विचारधारा के पैरोकार और ढपली बजाकर लुभावने नारों से जेएनयू कैंपस के गलियारों में घूमने वाले कन्हैया के भाषण को सुनेंगे तो बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड्स टूटते नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर रील बनाने वाली कह दिया और अब उनकी बेटी को कांग्रेस के लाडले ने घसीट दिया। लेकिन अब तक फिर भी कांग्रेस का आलाकमान मौन साधे बैठा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली नेता प्रियंका गांधी का ट्विटर भी इस वक्त चुनावी प्रचार से भरा हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ घटनाएं हुई जिस पर वाकई न्याय होना चाहिए, उस पर कांग्रेस जमकर सियासत वाला गेम खेला। लेकिन जब बात अपने शहजादे की आई तो ऐसा लगा जैसे कांग्रेस का कुनबा अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी। जुबान सिले हुए हैं, वरना कन्हैया कुमार देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी पर कैसे टिप्पणी करने की हिम्मत रखते। आइए बताते हैं कि आखिर कन्हैया ने अब कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, कैसे राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी और हमने बोल दिया तो उन्हें बुरा लग गया। फिर फडणवीस साहब फूफा की तरह रो रहे थे। जी हां, ये बोल कन्हैया कुमार के हैं। यही नहीं, कांग्रेस के इस चहेते ने अब इससे भी 2 कदम आगे भाषणबाजी की है, जिसमें अब डिप्टी सीएम की बेटियों पर भी बोलने से कन्हैया ने गुरेज नहीं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपने लाडले चेहरे कन्हैया कुमार को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नया दांव खेला। बीते दिन कन्हैया ने मुब्राब की रैली के दौरान हाथों में डफली लेकर खूब नारे लगा, जो कि वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में खूब किया करते थे, या यूं कहें कि वो इसमें मजे हुए हैं। बीते दिनों कन्हैया कुमार एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र औहाड़ के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर भी भाषणबाजी की। वहां भीड़ थी, मंच पर कार्यकर्ता थे, चुनावी प्रचार हो रहा था, लेकिन कन्हैया कुमार फिर सरेआम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बच्चों पर बोल गए। रीलबाजी का गाना फिर गाया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार प्रसार करने उतरे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बीजेपी पर धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के पत्नी को रील बनाने वाली कह दिया। कि फिर क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भड़क गए और जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से उनकी पत्नी को ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई, उस पर ट्रोलर्स को डूब मरना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी पत्नी के मीम्स बनाए गए, उनके बारे में बुरा भला लिखा गया। इस मसले पर कन्हैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और इसे मराठी महिला की अस्मिता से जोड़ दिया। बहरहाल अब महाराष्ट्र चुनाव के दिन से पहले कन्हैया ने फिर उप मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए हमले किए। इस बार वो पत्नी समेत परिवार पर बोलते नजर आए, जहां उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है, तो इतना बता दीजिए कि आपका बेटा बेटी भी चलेगा ना। यही सवाल किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री फूफा की तरह रोने लगे। बहरहाल आपको बता दें कि कांग्रेस के शहजादे कन्हैया कुमार जिस तरह अमृता फडणवीस पर ओछी बात करते नहीं हिचकिचा रहे हैं, शायद वो ये बात नहीं जानते कि डिप्टी सीएम की पत्नी का पेशा क्या है। दरअसल अमृता फडणवीस एंटरटेनमेंट जगत से आती हैं। यही नहीं, वो एक भारतीय बैंकर, गायक और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वही जिस बच्चों की बात यहां कन्हैया कुमार कर रहे हैं, उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इकलौती बेटी दिजीवा फडणवीस अभी महज 15 साल की, लेकिन लगातार ग्लोबल वार्मिंग और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है। यही नहीं, दिविजा अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। अब आप कन्हैया कुमार की ये बातें सुनिए। मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया, डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है। हम लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम धर्म से शक्ति लेते हैं। हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे। ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है और धर्म ही बचाना है। तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया, हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा। अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है। आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री हैं कि रील मंत्री हैं। हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे। हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं। और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं। यहां के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहां की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहां का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। ऐ महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। और एक बात को याद रखिएगा, हमारे एक भाई ने कहा कि हम बाय चॉइस यहां हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब बाय चॉइस यहां हैं, बाय चांस यहां नहीं है, बाय चॉइस यहां पर हैं। जी हां, कन्हैया कुमार का यह वीडियो काफी वायरल है, लेकिन अब सवाल है कि राजनीतिक पार्टियां, तथाकथित नेता या फिर छुटपुट भाषणबाजी करने वाले कार्यकर्ता राजनीति या सियासत ना खेलकर ऐसे परिवार पर निजी हमले करते हैं, घर की महिलाओं पर ओछी बातें करते हैं, बदतमीजी की हदें पार करते हैं। ये कहां तक जायज है? हां, हो सकता है कि पार्टी का आलाकमान इनसे खुश हो जाए, टिकट भी दे दे, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप अपने विवेक पर जरूर जवाब दें। जब गरिमा भूल जाते हैं तो इनके लिए क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? जवाब कमेंट में जरूर दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।